नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब एक्सपर्ट ओपिनियन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, द ओपिनियंस आर सॉर्ट फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, राइट। जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनके ओपिनियन को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। दैट मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ओपिनियंस फ्रॉम सच स्पेशलिस्ट। उनके स्पेशलिस्ट के जितने भी, चाहे वो उनके आर्टिकल्स निकले हों, चाहे ट्रेड जर्नल्स में उनके पब्लिश्ड कुछ उनकी चीजें लिखी हों, एवरीथिंग इज सॉर्ट बाय द कंपनी। सो यहाँ पे जो ओपिनियंस हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन से लेने के बाद उनको पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स ड्रॉन किए जाते हैं फॉर in order to arrive at the figure of demand forecasting. Okay, तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है एक्सपर्ट ओपिनियन के, कि सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो ये फोरकास्टिंग है इसके थ्रू इजी बन जाती है एंड स्पीडली ऑल्सो, राइट। दूसरी चीज, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट व्यूज एंड ओपिनियंस, तो जो एस्टिमेट्स होंगे वो नियरली एक्यूरेट होंगे। So the estimates are nearly accurate. And दूसरी चीज है ये कि ये मेथड बहुत अच्छे से यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि और जो मेथड्स हमने देखे, एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग का मतलब ही होती है पास्ट रिकॉर्ड्स को देखना। तो यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड्स या किसी चीज का, अगर मान लो द मेथड इज सुटेबल वेयर पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स आर नॉट अवेलेबल, देन द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, और इकोनॉमिकल भी ऐसे है। क्यों इकोनॉमिकल है ये मेथड? जैसा हमने बात किया था कि बायर सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन आपका थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बट कंपैरेटिवली एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड आपका इकोनॉमिकल है, क्योंकि सर्वे इज डन टू कलेक्ट द डेटा, सो द एक्सपेंसेस ऑफ सीकिंग द ओपिनियंस एंड व्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स आर मच लेस देन द एक्सपेंसेस ऑफ एक्चुअल सर्वे। क्यों? क्योंकि इनके जो व्यूज हैं, इनके व्यूज आपको पब्लिश्ड पेपर्स में मिल जा रहे हैं, ट्रेड जर्नल्स में मिल जा रहे हैं, ठीक है, वो सब अवेलेबल है आपको। तो उसके लिए आपको एक्चुअल सर्वे में, जो आपको एक्चुअल सर्वे में पैसा लगाना था, वो थोड़ा आपके लिए कॉस्टली बन जाता। वेयरएज अगर आपको वो डेटा अवेलेबल है इजीली, तो आप उसके थ्रू अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डिसएडवांटेजेस है वो आपको ये पता है कि यहाँ पे जो भी मार्केट सेगमेंट्स की जो भी एस्टिमेशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, और रिलायबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग इज ऑलवेज सब्जेक्टिव है। सो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज बन जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ मेथड पे, जो कि है पास्ट सेल्स एनालिसिस। सो हियर सेल्स फोरकास्ट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेल्स, राइट। यहाँ क्योंकि पास्ट सेल्स को हमें एनालिसिस करना है, उसके थ्रू हम डेवलप करेंगे और उसके थ्रू हम एस्टिमेशन पॉसिबल होगा हमारा। तो यहाँ पे देयर आर फ्यू मेथड्स विच आर, कई बार आप पेपर में देखते होगे, टाइम सीरीज एनालिसिस। सो ये आपका पास्ट सेल्स एनालिसिस ही है, ठीक है, वन ऑफ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन पास्ट टाइम सीरीज इनटू 4 कंपोनेंट, राइट। 4 कंपोनेंट में इनको ब्रेकिंग डाउन करो। उसके बाद जैसे ट्रेंड्स, साइकिल, सीजनल and erratic, and projecting these components into the future, तो वो बन जाता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके, नाउ सेकेंड आपका बन जाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, so which consists of projecting the next period sales। यहां पे क्या हो रहा है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड सेल्स बाय कंबाइनिंग एन एवरेज ऑफ पास्ट सेल्स एंड द मोस्ट रीसेंट सेल्स। तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड की सेल्स की, और कैसे कर रहे हैं, बाय कंबाइनिंग द एवरेज ऑफ पास्ट सेल्स और बाय द मोस्ट रिसेंट सेल्स, उन दोनों को कंबाइन करके, बिकॉज इट गिव्स मोर वेट टू द फ्यूचर पीरियड। तो यहाँ पे फ्यूचर पीरियड में या नेक्स्ट पीरियड की सेल्स हमें यहाँ पे पता चल पाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग।
पास्ट सेल्स एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो यहां भी हमने पास्ट ईयर में जो भी ट्रेंड्स थे, साइकिल थी, सीजनल, एराटिक प्रोडक्ट का, सब कुछ यहाँ पे देखा था इन कंपोनेंट्स को फॉर फ्यूचर के लिए। और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में भी हम नेक्स्ट पीरियड्स की सेल्स कर देख रहे हैं बाय कंबाइनिंग द एवरेज ऑफ पास्ट सेल्स एंड द मोस्ट रीसेंट सेल्स। ओके, थर्ड बन जाता है हमारा स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस, तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं? ये देखो सीधी बात है, इसमें आपको हम इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑफ ईच सेट ऑफ कैजुअल फैक्टर्स। इम्पैक्ट किसका देख रहे हैं? कैजुअल फैक्टर्स का, कि वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं ऑन सेल्स लेवल। तो इन स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस वी आर जस्ट मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ सेट ऑफ कैजुअल फैक्टर्स ऑन द सेल्स लेवल, वो सेल्स लेवल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ कैजुअल फैक्टर्स कौन से होंगे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन आपके प्राइस, एक्सपेंडिचर, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स लेवल पे, वो किसके थ्रू देखेंगे? स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। याद रखना है आपको ये चीज। ओके, नाउ और ये भी याद रखना है कि स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस में हम थ्रू कोरिलेशन मेथड, रिग्रेशन मेथड या टाइम सीरीज मेथड, इनके थ्रू आप इनको यूज करके यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज इकोनोमेट्रिक मॉडल या मेथड। ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल को आप बोल सकते हो कि दिस इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। ओके, मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ स्टडी द फोरकास्ट सेल्स। सो ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर मार्केटिंग ड्यूरेबल गुड्स। ओके, बिकॉज ये कैसे होता है? ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अ सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डिमांड डिटरमाइनिंग मार्केट फैक्टर्स। ओके, जो मार्केटिंग फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बनाते हैं, उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्वेशन में उनका रिलेशनशिप, जो भी डिफरेंट डिमांड मार्केट फैक्टर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज represented in a equation way, so that by analyzing the market factors, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे वो सेल्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे है सेल्स, इस पे क्या इम्पैक्ट है, दैट मीन्स सेल्स आर फोरकास्ट हियर। सो दिस इज लाइक पूरी तरीके से तभी अच्छे से हो सकता है कंप्लीट जबकि पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन जो हो वो अच्छी एक्यूरेट हो, राइट। तो इस तरीके से इकोनोमेट्रिक मॉडल को भी यूज कर सकते हैं इसमें। Then the next one is market test method. So under the market test method, products are introduced in a limited geographical area, right? Product को टेस्ट किया जाता है in a limited geographical area. Okay? और रिजल्ट जो भी आता है उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाता है। सो टेकिंग दिस रिजल्ट एज अ बेस, सेल्स फोरकास्ट इज मेड। जो भी रिजल्ट, जो भी फाइंडिंग होगी, राइट, पहले हमने टेस्ट किया एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में उस प्रोडक्ट को, और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी वो रिजल्ट जो हो जाएगा वो बेस बन जाएगा सेल्स फोरकास्टिंग का। ओके, so this test is conducted as a sample on pre-test basis in order to understand the market response. Okay, अब एडवांटेज बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो इजिली हो सकता है। दूसरी बात, द सिस्टम इज रिलायबल बिकॉज ये एक्चुअल रिजल्ट पे बेस्ड है, इसलिए ये जो सिस्टम है ये रिलायबल भी बन जाता है। देन मैनेजमेंट को पता चल सकता है कि क्या डिफेक्ट्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर्स पसंद नहीं कर रहे हैं, और क्या ऐसी जो भी फैक्टर्स हैं जो कि डिसलाइक कर रहे हैं कंज्यूमर्स, वो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, उसको वो करेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज गुड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो वो आप मार्केट टेस्ट के लिए कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट टेस्ट में